गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बात कर रहे थे यूनिट 3 हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अपन ने देखिए जो 5 मेंबर हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, पाइरोल, फ्यूरेन और थायोफिन के बारे में अपन बात कर चुके थे। पिछली क्लास अपन प्रीडीन के बारे में बात कर चुके थे, जो क्या है 6 मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे इंडोल के बारे में, ठीक है, जो कैसा है फ्यूज्ड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इंडोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर चुके थे। उसके बाद अपन बात कर रहे थे इसकी केमिकल रिएक्शंस की, जिसमें आपको पता है कि इंडोल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कौन सी रिएक्शन देगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वह कौन सी पोजीशन पर देगा? आपको पता है बीटा पोजीशन पर देता है, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके लिए इंडोल की बीटा पोजीशन क्या होती है? प्रिफर्ड होती है, ठीक है। और मैंने आपको पिछली क्लास में कई रिएक्शंस बता चुका था, जैसे नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण, गाटरमान रिएक्शन, विल्स मेयर हॉक रिएक्शन, एसिटिलीकरण, राइमर टीमान रिएक्शन, ठीक है। आज अपन इस केमिकल रिएक्शंस की जो बात है उसको आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अगली केमिकल रिएक्शन, नाम है मैनिच रिएक्शन। मैनिच बोल सकते हैं इसको, यह क्या बोल सकते हैं? मैनिक अभिक्रिया। किसकी है? इंडोल की। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं इंडोल। ये इंडोल है, ठीक है। इंडोल की अभिक्रिया कराते हैं 2 डिग्री एमीन के साथ, जैसे मैंने ले लिया NHCH3CH3। ये क्या है? 2 डिग्री एमीन है। 2 डिग्री एमीन के साथ किसकी अभिक्रिया करानी है? इंडोल की। साथ में अपन क्या लेते हैं? एक मॉलिक्यूल किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का, ठीक है। 1 मोल लेना है 2 डिग्री एमीन, 1 मोल लेना है किसका? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। देखिए क्या होता है, यह फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। इस पर 2 डिग्री एमीन, नाइट्रोजन पर क्या पाया जाएगा? लोन पेयर पाया जाएगा CH3। 2 डिग्री में एमीन बेसिक नेचर का होता है और साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। तो इसके जो लोन पेयर है वो कहाँ पर अटैक करेंगे? कार्बन पर, ठीक है। कौन से विक्रिया होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है इस कार्बन पर अटैक करेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ऑक्सीजन की साइड जाएंगे। तो CH3 CnH, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन, ये किससे जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है, O नेगेटिव HH। ये जो रिएक्शन है वह एसिडिक मीडियम में कराते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? प्रोटॉन, ठीक है। क्या बनेगा? CH3NCH3, यहाँ पर H, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन, इसके पास OH, H और H। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा? CH3NCH3 डबल बॉन्ड CH2। इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। यह एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएंगे, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वह इस नाइट्रोजन की तरफ आएंगे। तो देखिए CH3NCH3 सिंगल बॉन्ड CH2, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसको अपन बोलते हैं इमीनियम आयन। क्या बोलेंगे? इमीनियम आयन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इमीनियम आयन का निर्माण होता है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर जुड़ेगा? इसकी बीटा पोजीशन पर अटैक करता है, ठीक है। देखिए किस पर जुड़ जाएगा? ये जो बना हुआ इलेक्ट्रोफाइल है यह इस इंडोल की बीटा पोजीशन पर अटैक करेगा।
CH2, यहाँ से देखिए NCH3CH3, इसको अपन बोलते हैं मैनिक क्षार। और किसका निर्माण होता है? मैनिक बेस का निर्माण होता है, या मैं बोलूँ मैनिक क्षार का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई क्या? तो जो मैनिक रिएक्शन है उसमें अपन इंडोल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? 2 डिग्री एमीन और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं। 2 डिग्री एमीन और फॉर्मेल्डिहाइड आपस में एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं, और एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके किसका निर्माण होता है? इमीनियम आयन का निर्माण होता है। इमीनियम आयन यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और क्या बन जाता है? मैनिक क्षार का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाएगा? मैनिक क्षार का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? देखिए, इसका एक कॉमन नेम है ग्रेमिल। क्या नाम है इसका कॉमन नेम? ग्रेमिल का निर्माण होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं अपन अगली रिएक्शन बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है? PH एंड डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। यदि इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ कराएं? इंडोल के साथ कराएं। ठीक है, इसका नाम है बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट। एज़ोनियम क्लोराइड है। ठीक है, क्या नाम होगा? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? इंडोल के साथ कराते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर चल जाएंगे? नाइट्रोजन की तरफ, और यहाँ पर युग्मन अभिक्रिया होती है। ये जो डाइएज़ोनियम सॉल्ट है यह किससे जुड़ जाएगा? इंडोल से जुड़ जाएगा। देखिए किस प्रकार, N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N और PH। ठीक है, इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? युग्मन अभिक्रिया या कपलिंग रिएक्शन। तो जो बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट है यह इंडोल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? युग्मन अभिक्रिया का निर्माण करता है, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा? 3-फेनिल एजो इंडोल। देखिए कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है? 1 2 3। इसका नाम क्या होगा? 3-फेनिल फिनाइल एजो इंडोल। देखिए जो एजो है वो अपन नाइट्रोजन के लिए लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3-फेनिल एजो इंडोल। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, आगे अपन बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। देखिए आपने प्रीडीन में पढ़ा था कि जो प्रीडीन है वह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वह 2 प्रकार की होती है, असाइलेशन और अल्काइलेशन। जब पर असाइलेशन और अल्काइलेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में? लुईस एसिड की प्रेजेंस में। तो लुईस एसिड प्रीडीन से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, और वह प्रीडीन जो रिंग है उसको क्या कर देता है? डीएक्टिवेट कर देता है। डीएक्टिवेट करने के कारण वहां पर क्या नहीं होती? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। किसमें? इंडोल में। देखिए किस प्रकार होगी। ये इंडोल है और इसकी अभिक्रिया कर देते हैं। पहली बात करें असाइलेशन या एसिटिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण या असाइलेशन, तो इसमें अपन अभिक्रिया करते हैं RC डबल बॉन्ड OCl से इन द प्रेजेंस ऑफ Al
Cl3। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो एक क्या है, लुईस एसिड है। यह लुईस एसिड की प्रेजेंस में अपन अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, एसाइलियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिए, कौन सी पोजीशन, बीटा पोजीशन पर असाइलेशन हो जाता है, एसिटिलीकरण हो जाता है। कौन सी पोजीशन पर, बीटा पोजीशन पर। यदि दूसरी बात मैं करूं अल्काइलेशन की, ठीक है, देखिए किस प्रकार, ये एल्डोल है, यदि इसकी अभिक्रिया मैं CH3I के साथ करूं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या होगा, देखिए यह जो AlCl3 है, लुईस एसिड की प्रेजेंस में ये कार्बोकैटायन बनाता है और जो बना कार्बोकैटायन है वह कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, बीटा पोजीशन पर। ठीक है, तो क्या बना है देखिए यहाँ पर 1 2 3, अपन बोलेंगे 3 एसाइल 3 एसिटाइल और क्या नाम होगा इसका, इंडोल। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल इंडोल। बात समझ में आई क्या, कौन सी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तीसरी पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन पर हुआ है, तीसरी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है। यदि अपन फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण की बात करें या एसाइलेशन की बात करें, ठीक है, तो कौन सी पोजीशन पर हुआ है, तीसरी पोजीशन पर, या मैं बोलूँ बीटा पोजीशन पर। यदि मैं अल्काइलेशन की बात करूँ तो वो भी कौन सी पोजीशन पर हुआ है, तीसरी पोजीशन पर। ठीक है, बात समझ में आ गई। नाम क्या होगा अल्काइलेशन वाले प्रोडक्ट का, 3 मिथाइल इंडोल। क्या नाम होगा, 3 मिथाइल इंडोल। ठीक है, आगे देखिए, आगे मैं बात करता हूं मर्क्यूरीकरण। अगली रिएक्शंस की बात करते हैं, मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। किसकी मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया, इंडोल की। ठीक है, देखिए ये इंडोल है, यदि इसकी अभिक्रिया मैं मरकरी डाई एसीटेट के साथ कराऊं, क्या है, मरकरी डाई एसीटेट, किसकी अभिक्रिया, इंडोल की अभिक्रिया मरकरी डाई एसीटेट के साथ कराऊं, देखिए तो किसका निर्माण होता है, HgOC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, जो तीसरी पोजीशन पर क्या हो जाता है, मर्क्यूरीकरण हो जाता है। ठीक है, कौन सी पोजीशन पर होगा, तीसरी पोजीशन पर। ठीक है, बात समझ में आई ना। देखिए ये जो मरकरी डाई एसीटेट है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने के कारण यह दूसरी पोजीशन पर भी क्या हो जाता है, मर्क्यूरेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी और तीसरी पोजीशन पर क्या हो जाता है, मर्क्यूरेशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी एसीटेट। नाम क्या होगा इसका, 2,3 डाई एसीटॉक्सी मरकरी। क्या नाम होगा, देखिए 2,3 डाई एसीटॉक्सी मरकरी इंडोल। ठीक है, 2,3 डाई एसीटॉक्सी मरकरी इंडोल। बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, ये क्या है, मर्क्यूरेशन है। आगे मैं बात करूं, यदि मैं इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराऊं,
RMgX ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ। तो देखिए किस प्रकार यह अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया कराएं? ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराएं। किसकी? इंडोल की। देखिए ये इंडोल है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं RMgX के साथ। RMgX क्या देता है? कार्बेनाइन। जब मैंने आपको ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया कि जो बना हुआ कार्बेनाइन है ये दो तरह से बिहेव करता है, एक तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में और दूसरा बेस के रूप में। ठीक है, यहाँ पर ये बेस के रूप में काम करता है और इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। देखिए क्या बनेगा, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे? नाइट्रोजन के पास। ठीक है, नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और इससे कौन जुड़ जाएगा? Mgx जुड़ जाएगा, जिस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, आगे अब इसका उपयोग करके अपन कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए कैसे कि यदि मैं इसकी अभिक्रिया करा दूं किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या होगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किस पर अटैक करेंगे? CO2 पर। C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पर H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इस पर नेगेटिव आएगा ना, तो यहाँ से जो Mgx है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अगली स्थिति में एरोमेटिसिटी बनाए रखने के लिए यह वहाँ पर अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार N, इस पर नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, Mgx। अगली स्थिति में अपन क्या करेंगे? इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा? यहाँ पर H, यहाँ पर OH और वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या देगा? H+ आयन देगा। तो किसका निर्माण हो जाएगा? देखिए COOH और H। नाम क्या होगा? 1 2 3। 3 पोजीशन पर क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो अपन बोलेंगे इंडोल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होगा? इंडोल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आ गई क्या? पहले RMgX से अभिक्रिया करानी है। RMgX के बाद जो ये नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आता है ये किसकी तरह बिहेव करता है? बेस की तरह। यदि ये आए नेगेटिव चार्ज की अभिक्रिया अपन किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करा दें तो यहाँ पर रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और यह CO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? इंडोल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यदि इसकी अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ना करा के किसके साथ करा दूं? अल्फा क्लोरो नाइट्राइल के साथ। किसके साथ? अल्फा क्लोरो नाइट्राइल के साथ। नाइट्राइल की अल्फा पोजीशन पर क्या है? क्लोरीन है। तो देखिए क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर अटैक करते हैं तो क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। क्या बनेगा? देखिए नाइट्रोजन ने यहाँ पर बॉन्ड बनाया, यहाँ से H CS2 CN। अगली स्थिति में क्या होगा? यह एरोमेटिसिटी बनाए रखने के लिए क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CS2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अगली स्थिति में अपन कर देते हैं इसका क्या? हाइड्रोलाइसिस। क्या करें?
हाइड्रोलाइसिस करें। देखिए हाइड्रोलाइसिस करने पर याद रखना कभी भी नाइट्राइल का यदि अपन हाइड्रोलाइसिस करें तो नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसका नाम है हेट्रोक्सिन। क्या नाम है इसका, हेट्रोक्सिन। ठीक है, हेट्रोक्सिन का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या? वापस देखिए अपन ने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले इंडोल की अभिक्रिया RMgX के साथ कराई। RMgX में जो R नेगेटिव है वो बेस की तरह बिहेव करता है। यह अपने इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को देगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे। नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये जो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है यह इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देता है, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो अपने एक इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर अटैक करवाया। ये कार्बन डाइऑक्साइड इस पर अटैक करके क्या बना लेता है, कार्बोनेट। उससे कौन जुड़ जाएगा, MgX। ठीक है, अगली स्थिति ऐसी आती है कि अपन हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, किसका निर्माण होगा, इंडोल 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, देखिए यदि इसका अटैक कार्बन डाइऑक्साइड से ना कराकर किससे करा दें, अल्फा क्लोरोनाइट्राइल के साथ करा दें तो यह इस कार्बन पर अटैक करेगा। जो क्लोराइड है या अपन बोले जो हैलोजन होते हैं वो कैसे होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। लिविंग ग्रुप कौन होता है, वे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को ईजिली लेकर बाहर निकल जाते हैं, क्या कहलाते हैं, लिविंग ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण CH2 यहाँ पर जुड़ गया, CH2CN। आगे क्या होगा, एरोमेटिसिटी बनाने के लिए हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे देगा, नाइट्रोजन पर वापस नेगेटिव चार्ज आ गया। आगे अपन ने क्या कर दिया है, हाइड्रोलाइसिस कर दिया है। हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होगा, ये जो नाइट्राइल ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और किसका निर्माण हुआ है, हेटेरोक्सिन का निर्माण हो गया। क्या बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या? इंडोल की RMgX के साथ अभिक्रिया समझ में आ गई। आगे देखिए यदि इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करा दें, RX के साथ करा दें। ठीक है, अल्काइल हैलाइड के साथ करा दें तो अल्काइल हैलाइड यह नाइट्रोजन ही अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और किसका निर्माण होगा, देखिए ये जो अल्काइल ग्रुप है किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से। बात समझ में आ गई ना? क्या नाम होगा, N अल्काइल, क्या नाम होगा, N अल्काइल इंडोल। क्या नाम होगा इसका, N अल्काइल इंडोल। ये अपन बोल सकते हैं 1 अल्काइल इंडोल का निर्माण होता है। ठीक है, तो अपन को याद रखना है कि यदि इंडोल की अभिक्रिया बेस के साथ कराएं, बेस के साथ कराने पर बना जो एनायन है यदि वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक अच्छे रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, या मैं बोलूँ उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। यदि उसकी रिएक्शंस अपन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएं तो अपन पाएंगे एल्डोल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि उसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करा दें, अल्फा क्लोरो नाइट्राइल के साथ कराएं तो किसका निर्माण होगा, हेटेरोक्सिन का निर्माण होता है। ठीक है, और यदि उसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करा दें, RX अल्काइल हैलाइड के साथ करा दें तो किसका निर्माण होगा, N अल्काइल इंडोल का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई ना? ध्यान रखना कि जो लिविंग ग्रुप होते हैं वे ग्रुप होते हैं जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे देखिए I नेगेटिव हैलोजन का लिविंग ग्रुप जो एबिलिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है, I नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, उसके बाद Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और F नेगेटिव जो है वो कैसा लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है। कैसा लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है। बात समझ में आई ना? ये लिविंग ग्रुप की उपस्थिति के कारण ही यह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ले जाता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर कौन सा अटैक होगा,
ये जो कार्बन एटम है ये कौन सा सेंटर बन जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा, और इस पर ये जो पाइरोल के इलेक्ट्रॉन है वो किस पर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये क्या है, इंडोल की केमिकल रिएक्शन है। इंडोल की कुछ केमिकल रिएक्शन अभी रह रही हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।